आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। दिन भर की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हाजिर हैं हम, जहां हर पहलू को दिखाया जाएगा निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ। देश दुनिया की ताजा हलचल, राजनीति से लेकर समाज तक, अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर, सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, जहां आपकी आवाज है हमारी पहचान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। मसूद ने कहा है कि देश को जोड़ने की बात करने वालों को पहले नफरत फैलाने वालों पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहन भागवत का बयान सिर्फ दिखावा है, जबकि जमीन पर भाजपा और उससे जुड़े संगठन समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद ने यह भी कहा है कि अगर वाकई संघ को बदलाव लाना है तो उसे अपने विचारों को सच्चा परिवर्तन दिखाना होगा। तो पाकिस्तान तो पूरा ही भारत था, पाकिस्तान तो पूरा ही भारत था। अखंड भारत की जिसकी परिकल्पना आप करते हैं तो वो तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जिस अखंड भारत का आप नक्शा देखते हो, उस अखंड भारत का नक्शा अगर आप देखो तो सारा का सारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना के बॉर्डर, चाइना के कुछ हिस्से तक, ये सब अखंड भारत तो वो था। अखंड भारत कोई सिंध का एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा ही था। नहीं, अगर वो पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कल मुझे इसे वापस लेना है, इस बात को हमें याद। आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। आपकी सरकार है और आपकी सरकार बटन दबा करके युद्ध रोक देती है, तो आपके बस का नहीं है। तो ऐसी बातें मत करें कि आप ले लेंगे, आपके बस का नहीं है। ठीक है। दूसरा सर, मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात भारत में की जाती है, ये वो लोग हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, पूर्वोत्तर को अलग करना चाहते हैं, मोदी को दिन रात। आपने क्या किया? 370 हटाई थी, आपने कहा था सब सही हो जाएगा। आपने लद्दाख को भी बिल्कुल, लद्दाख के लोगों के अंदर क्या भावना पैदा कर दी। उस आदमी को आपने गिरफ्तार कर लिया जिस आदमी ने इनोवेशन किए हो, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े अवार्ड लेकर आया हो, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा हो, आपने उसे जेल में डाल दिया। मणिपुर पूरा आपने तबाह कर दिया, मणिपुर आपने बर्बाद कर दिया। जब तबाही का मंजर देखने के लिए 1.5-2 साल के बाद आप प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, तो आप ऐसी बात मत बोलें। आपकी सरकार की पॉलिसीज ने देश के अंदर जो हाल करा हुआ है, बस अल्लाह बेहतर करे कि अच्छा हो। लेकिन सर आरोप है, बट दो अलग अलग खेमे से सरकार कहती है कि ये जो लोग हैं, आरोप राहुल गांधी पर भी होता है कि बांटना चाहते हैं देश को। क्या बांटना चाहते हैं? सरकार के कारण राहुल गांधी ने अखंड भारत की हमेशा बात की है। राहुल गांधी ने आपकी तरह नहीं किया है कि टुकड़े टुकड़े करते चले जाओ। आपने कश्मीर को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। क्या कर दिया आपने कश्मीर के अंदर? कितने लोगों को आपने वहां वापस बसा दिया? कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया? दादागिरी, धींगा मस्ती आपको चलानी, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी दादागिरी चलाए। चुनी हुई सरकार के कोई मायने नहीं है। एमएलए को उठा के ऐसे बंद कर देते हैं जैसे एमएलए नहीं है, कोई सड़क छाप आदमी है। लेकिन राहुल गांधी किस अखंड भारत की बात करते हैं? जो अखंड भारत मोहन भागवत चाहते हैं। नहीं, वो तो ऐसा है, उसका सपना तो सभी हिंदुस्तानी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, लेकिन वो सपना है, उसे पूरा करने के लिए कोई इंदिरा गांधी की जरूरत है। सरकार में तो आप उसे पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी की जरूरत है। और अब जो परिस्थिति विश्व के अंदर है, विश्व का भूगोल बदलना कितना मुश्किल है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो ये सपने जनता को दिखाए जा सकते हैं कि आप जनता का झूठ बता रहे, लेकिन आपको अपने आप पता है कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि इंदिरा गांधी हर भारतवासी का सपना है, सरकार में आप भी, आपकी पार्टी भी आती जाती है। मैंने आपको बताया ना कि ये सपना है। विश्व के अंदर भौगोलिक परिस्थितियों को बदलना आज नामुमकिन सा है, तो ये बातें करने की हैं। हाँ, जर्मनी जैसे बर्लिन की दीवार टूट गई थी, वो एक अलग इशू हो सकता है कि एक हो जाएं, लेकिन आप सत्ता के ताकत के बल पर तो गाजा को इजराइल नहीं खत्म कर सका, रशिया रूस को नहीं खत्म कर सका। तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं युद्ध के बाद आपको वार्ता करनी है, तो वो नहीं है। वो तो फिर आप, उसका रास्ता दूसरा है। उसका रास्ता तो फिर ये है कि भाई भाई इकट्ठे होकर के चले नारा लगा दें, तो वो रास्ता अलग चीज है। तो सर, आप सब, यह राजनीतिक दल युवाओं का आह्वान करता है। आजकल जेन जी, जनरेशन जेड की बात होती है। रिजिजू ने कहा कि जेन जी, जनरेशन जेड तो राहुल गांधी के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जेन जी ने हटा दिया कांग्रेस को सत्ता से, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हाँ, बहुत अच्छे से खड़ा है।
नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार दे दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जैन जी को खुश करा हुआ है बिल्कुल एकदम। उनके हाथों में 15-15 लाख रुपए सरकार ने भेज दिए। उनको नौकरियों के लिए चिंता नहीं है। मेरे बच्चे की पास अभी एक रिज्यूम आया था, एमबीए था लड़का ड्राइवर के लिए, और एमबीए भी कोई छोटे इंस्टीट्यूट से नहीं था, अच्छे जगह से करा हुआ था, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ था ड्राइवर के लिए। ये तो आपने जैन जी का हाल कर दिया। एक सर, उन्होंने कहा किरण रिजिजू ने, एक भी विपक्ष का नेता बता दीजिए जो विदेश की धरती पर जाकर ऐसी बात करता हो जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि भारत दुनिया को लीड करने लायक देश नहीं है। क्या हमारे यहाँ अच्छे नेताओं की कमी है? तो आपने लीड करने लायक छोड़ा है? गिरेबान में झांकिए अपने, देखिए आपने छोड़ा है क्या? आपकी विदेश नीति ने, आपकी कूटनीति ने देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। पूरे विश्व के अंदर आप तना खड़े रह गए। रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ डील कर ली, कहां खड़े हो आप? सऊदी अरब हमारा दोस्त, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। आप कहां हैं? आपका वजूद कहां है? आप बताइए ना, आप कहां खड़े हो? ये तो हमारे मित्र थे, हमारा सऊदी अरब मित्र था, हमारा रशिया मित्र था, इन्होंने डील कर ली। ईरान के साथ भी होने जा रही है। ईरान हमारा मित्र था, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ईरान ने हमारा सपोर्ट किया। आप ईरान के मुद्दे पर ईरान के साथ नहीं खड़े हुए। आपके नफरती चिंटू यहां सिर्फ मुसलमान की उसके ऊपर लेकर के इजराइल के पक्ष की बातें करते रहे। क्या इजराइल क्या करेगा हमारा? इजराइल हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। वो कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। आपने बाद में करना वही पड़ा, जाकर के आपने यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, लेकिन देर कर दी आपने। 1 लाख लोग मारे जा चुके, देर कर दिया आपने। सऊदी अरब ने डील कर ली, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां खड़ा कर दिया आपने।